सो बेसिकली इट्स माय डे वन फॉर लर्निंग स्प्रिंग बूट एंड आज ज़्यादातर आईओसी कंटेनर्स एंड बीन्स एंड डीआई देखा। एंड एक जगह पे पहले कंफ्यूज हुआ था कि क्वालिफायर्स और कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी मुझे ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। मीन्स इफ़ क्वालिफायर्स इज़ वर्किंग व्हाई डू आई नीड कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टीज़। बट बाद में जब क्लैरिफाई होता है कि एक मस्त चीज़ है यार। मतलब जब नॉर्मली हम किसी के लिए हम सिंगलटन बीन्स क्रिएट करते हैं, उसके जो इंस्टेंसेस होते हैं वो क्रिएट हमेशा होते हैं। पर कंडीशनल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बेस्ड ऑन सम कंडीशंस डिफाइंड, जो हमारे उस सर्वर की उसमें प्रॉपर्टीज़ में डिफाइंड हो, उसके हिसाब से वो क्रिएट होंगे या नहीं होंगे वो डिसाइड होता है। आई मीन जैसे हमारे पास 2 DB है, 2 DB के सर्विस है, एक डिप्लॉयमेंट फेज़ का, एक प्रोडक्शन फेज़ का DB। एंड हमें क्या चाहिए कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे डिप्लॉयमेंट DB यूज़ हो, प्रोडक्शन के टाइम पे प्रोडक्शन DB यूज़ हो। नाउ ये चीज़ हमारी सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में लिखी हुई है। तो उसके बेसिस पे हमारा जिस टाइम पे उसकी अपनी अपनी DB क्रिएट होगी। बट उससे पहले क्या हो रहा था, जब मैं नॉर्मली जस्ट क्रिएट करते रहता, तब जो प्राइमरी होता था आइदर वो यूज होता था, या जो क्वालिफायर्स मैंने लगाए थे कि आइदर क्वालिफायर्स फॉर prod DB कॉल होगा, dev DB है तो dev DB कॉल होगा। बट इसके बाद सपोज जब मैंने कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी यूज़ किया, उसके बाद मुझे पता चला कि सपोज आई नीड कि मुझे prod DB चाहिए एंड मेरा डेवलपमेंट फेज चल रहा है। देन डेवलपमेंट का मेरा DB क्रिएट करेगा बीन्स, बट क्वालिफायर से कॉल नहीं कर पाएगा, जिस कारण एरर आ जाएगा। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर मेरा प्रोडक्शन चल रहा है एंड प्रोडक्शन को ही मैं क्वालिफायर के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन का ही आना है एंड द कोड विल बी वर्किंग फाइन। इससे मुझे एक चीज़ पता चला कि क्वालिफायर्स तो यूज़ करना ही है, बट साथ में कंडीशनल प्रॉपर्टी भी कुछ केसेस में यूज़ होना होगा, जब मुझे कुछ कंडीशन, जब मुझे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स बीन्स के मुझे क्रिएट नहीं करने फालतू में। क्यों मैं किसी स्टोरेज को या कन्फिग्रेशंस को मैं फालतू में क्रिएट करूँ जब मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स ऑल ऑफ द डे वन लर्निंग। कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, खुद के ही काम आने वाला है। लाइक जैसे मेरा एक ऐप कन्फिक्स, हाँ ये तो ऐप कन्फिग था एप्पल का, ये रहने दो। यहाँ पर ऑटो वाइड है, BD सर्विसेज DB सर्विस होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक्स। एंड BD सर्विस में मैंने एक क्वालिफाई लगा के रखा है dev DB का। एंड मस्त चीज़ देखने वाली ये है कि इधर मैंने एक कंडीशनल प्रॉपर्टी लगाई है डिप्लॉय env, डिप्लॉय डॉट इन्वायरमेंट का। डिप्लॉयमेंट में है तो डिप्लॉयमेंट का क्रिएट होना है, तभी क्रिएट होगा ही। एंड प्रोडक्शन का लगाया हुआ है कि जब प्रोडक्शन है तब क्रिएट होना है। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी फाइल है जिसमें मेरा अभी करंटली प्रोडक्शन चल रहा है। एंड मस्त चीज़ है, मैं इधर dev DB मंगवा रहा हूँ। एंड अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ, बिकॉज मेरा प्रोडक्शन DB का बीन्स एक बीन्स क्रिएट हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक बीन्स क्रिएट हुआ है, और मैं dev DB चाह रहा हूँ, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका इंस्टेंस ही नहीं है। एंड जैसे हाँ यहाँ पर एक एरर आया, क्या है समझ में तो आ रहा है नहीं। स्प्रिंग बूट डॉट DB कुड नॉट फाइंड एन इंस्टेंस, फैक्ट्री एनोटेशन करने बोल रहा है। सो ये वही है कि मैं जब मेरा प्रोडक्शन क्रिएट हुआ है, जैसे सपोज आई एम चेकिंग फॉर बीन्स, अच्छा भी दिखाएगा नहीं क्योंकि एरर है। एंड अगर मैं यहाँ पर जैसे अगर मैं dev DB ना भी डालूँ, तब प्रोडक्शन चलेगा, पर प्रोडक्शन भी डाल के देखते हैं। prod DB था ना, अब prod DB। तो व्हाट विल सी कि मेरा प्रोडक्शन DB का मेरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ होगा एंड उसको मैं क्वालिफायर से कॉल कर रहा हूँ। अब मीन्स अब कुछ लोग मैं सोचूंगा कि बाद में भाई मैं क्वालिफायर क्यों यूज़ करूँ, अगर मेरा prod ही क्रिएट हो रहा है, मैं prod डाल। सपोज मेरा एक वेरिएबल के कंडीशंस पे मेरे 5 DBs कुछ अलग टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट या प्रोडक्शन के जैसे और 3-4 और होते, तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे यूज़ कौन सा करना है। उस टाइम पे मुझे क्वालिफायर्स और ज़्यादा काम आते कि मुझे अभी तो इधर सिंगल इंस्टेंस है उस इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, पर सपोज और सारे होने पे मुझे ज़रूरत पड़ता है क्वालिफायर्स का बहुत ज़्यादा इंक्लूसिवली। जैसे अभी मेरा कोड रन कर चुका है, मेरा प्रोडक्शन का मेरा इंस्टेंस बीन्स बन के मुझे एक्सेस हुआ है। जैसे ही BD सर्विस का DB सर्विस ओपन अप प्लीज़, हाँ प्रोडक्शन DB
प्रोडक्शन डीबी का इंस्टेंस क्रिएट हुआ, डीबी सर्विस को इंजेक्ट हुआ, डीबी सर्विस की बीन को डीबी सर्विस के बीन को इंजेक्ट हुआ एंड देन हमारे इस बीन को इंजेक्ट हो गया, बीन बना, दूसरा बीन बना, ए वाला बीन इस पर इंजेक्ट हुआ, देन ए वाला बीन इस पर इंजेक्ट हो गया। जो ऐप कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मेरा एप्पल वाला दूसरा है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो मेन सर्व ऐप का होता है उसके बीन्स, यप वही है। यप प्रॉड डेटा सही है। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई लर्न इन डे 1 एंड देखता हूँ आगे और क्या है यार, दिमाग खराब हो रहा है। एक तो पूरे जहाँ से सीख रहा हूँ अकेला एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ भाई, या एक दो और है, बाकी सारे सीनियर इंजीनियर्स, कैसे compete होगा उनसे। Yep. आज के लिए तो सीखने को इतना ही मिला है। नहीं हाँ, और एक चीज़ देखा था, ये जो स्कोप है, जैसे एंड्रॉयड में हम कर देते थे ना, सिंगलटन बनाए तो एट डायरेक्ट सिंगलटन डायरेक्टली डाल देते थे डैगर हिल्ट में कि मुझे एक सिंगलटन स्कोप में करना है। यहाँ मुझे स्कोप को एक्सक्लूसिवली बताना पड़ता है कि भाई मुझे स्कोप ऐसे यूज़ करना है, मतलब स्कोप पैरामीटर्स के अंदर आता सिंगलटन डाल दो, या और क्या था, आई गेस वेब सॉकेट्स के लिए लगता है, रिक्वेस्ट के लिए लगता है, प्रोटोटाइप के लिए जब मुझे सिंगल अलग चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट हो। हाँ, एंड्रॉयड में बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोटाइप यूज़ हो रहा था, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन यूज़ होना है। काइंड ऑफ फैसिनेटिंग, सारी चीज़ें को रिलेट हो रही है या चलो, इट वाज फन एनफ। बस सो या दैट्स फॉर टुडे। मेरा आज का हो गया।